हेलो एवरीवन, उत्तराखंड स्टडी विद अनीता जोशी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे उत्तराखंड में भागीरथी रिवर तंत्र करेंगे। देखिए, नदी तंत्र जो है इसमें से एक क्वेश्चन आपका बनता है। तो रिवर तंत्र जो आपका रिवर सिस्टम है बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो भागीरथी वाला आज हम इसमें करेंगे। इसमें जो है भागीरथी नदी तंत्र में जो मेन मेन रिवर होंगे, इनके ट्रिब्यूटरी होंगे, उसको हम जो है कहाँ से निकलती है, इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पर और कहाँ पर जुड़ती है, इसे हम जो है एक फ्लो चार्ट के थ्रू जो है करते हुए जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो भागीरथी नदी तंत्र। सबसे पहले भागीरथी नदी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो भागीरथी नदी का जो ओरिजिन है हमारा, भागीरथी रिवर सिस्टम जो है हमारे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो है भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलेंगे तो उसके बाद जो है गंगा के नाम से जाने जाएंगे। तो भागीरथी रिवर जो सिस्टम है इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम इसमें एक छोटा सा ग्लेशियर हम यहाँ पर बना लेते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर। ये हमने ग्लेशियर बना लिया, इसे हमने लिख दिया गंगोत्री ग्लेशियर। आप भी मेरे साथ साथ जो है फ्लो चार्ट बनाते हुए चलेंगे, इससे आपको समझने के लिए इजी होगा और याद करने के लिए जो है बहुत बढ़िया तरीका है ये। ठीक है, तो गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर में एक प्लेस है आपकी गौमुख। तो गौमुख से जो है आपकी कौन सी रिवर निकलती है? भागीरथी। यहाँ पर हमने बना दिया गौमुख, और यहीं से आपकी जो है भागीरथी नदी का ओरिजिन है। गौमुख से हमारी नदी निकली। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन यहीं से आपके बनने स्टार्ट हो जाते हैं। पूछा जाता है कि भागीरथी में जुड़ने वाली सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? तो वैसे तो जो है जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें जो है जो बड़ी सहायक नदी है वहां से पूछा गया था। उस नदी से पहले भी यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था उससे पहले भी यहाँ पर दो नदियां हैं। देखिए, छोटी छोटी सी नदियां हैं आपकी, ये हमने बना दी। एक है आपकी भोजगाड़, भोजगाड़, और दूसरी है आपकी, इसे आप आकाश गंगा या आकाश गाड़ कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, गाड़ हम लिख लेते हैं, छोटी नदियां हैं तो गाड़ लिख के जो है हमारे ज्यादा जी याद करने के लिए हमारा रहेगा। तो ये गौमुख के नजदीक ही जो है किससे मिल जाएंगी? हमारी भागीरथी से मिल जाती है। ठीक है, ये हमारी भागीरथी लिख दिया हमने यहाँ पर। तो ये गौमुख के नजदीक ही जो है भोजगाड़ और आकाशगाड़ किससे मिल गई? ये भागीरथी से मिल गई। फिर उसके बाद जो है जिससे जोड़ने वाली जो सबसे पहली जो बड़ी सहायक नदी है ये है हमारी रुद्र गंगा। ठीक है, ये है रुद्र गंगा। और ये रुद्र गंगा कहाँ से निकल रही है? यहाँ पर एक छोटा सा हिमनद है हमारा रुद्रगेरा, रुद्रगेरा हिमनद। रुद्रगेरा हिमनद से हमारी रुद्र गंगा निकली और ये मिली कहाँ पर? भागीरथी से। यहाँ पर हमारा गंगोत्री यानी जो भागीरथी का जो हमारा मंदिर है, इस मंदिर के नजदीक जो है ये हमारी किससे मिल गई? ये हमारी भागीरथी रिवर से मिल गई। फिर नदी हमारी जो है भागीरथी आगे बढ़ी। अब इससे जुड़ने वाली जो हमारी दूसरी सहायक नदी है, ठीक है, ये दूसरी सहायक नदी हमने जोड़ दी। यहाँ पर हमने, आपको याद होगा जब मैंने दर्रा करवाया था आपको, तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को जो है चाइना से जोड़ने वाला दर्रा था हमारा थांगला दर्रा। तो अब यहाँ पर जो है हमारा थांगला दर्रा, थांगला दर्रा हम लिख लेंगे जो कि उत्तरकाशी को चाइना से जोड़ेगा। ठीक है, थांगला दर्रा, थांगला दर्रा से निकलेगी हमारी जाड़ गंगा, जाड़ गंगा। और जाड़ गंगा को ही जो है हम जानवी भी कहते हैं, जानवी भी जो है जाड़ गंगा को ही कहा जाता है। तो जाड़ गंगा थांगला दर्रे से निकली और यहाँ पर कहाँ पर मिल गई? ये हमारी मिल गई भैरव घाटी में, भैरव घाटी में। ठीक है, कई बार बुक में भैरव घाटी के निकट या लंका के निकट इस तरीके के वर्ड लिखे होंगे, तो भैरव घाटी आप देख लीजिए, कंफ्यूज मत होना। ठीक, अब देखो, अब अगली जो है आपकी रिवर कौन सी है? अगली रिवर जो है हमारी है केदार गंगा। ये आ गई हमारी केदार गंगा। अब देखिए, फिर आपका क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार मार्क कर देते हैं इसमें। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर भी हम स्टार मार्क, ये भी पूछा गया, स्टार मार्क कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए केदार गंगा का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? केदार ताल से हो रहा है हमारा। केदार ताल किस पर्वत की तलहटी पर है? थलैया पर्वत श्रृंखला की। थलैया मैंने आपको बताया, जब पर्वत श्रृंखला करवाया था तो उसमें मैंने करवाया था उत्तरकाशी की सबसे ऊंची चोटी है आपकी थलैया पर्वत श्रृंखला। 6904 मीटर की जो है आपकी थलैया पर्वत श्रृंखला की हाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बना दिया थलैया। ठीक है, ये थलैया पर्वत श्रृंखला है, इसकी तलहटी पर जो है आपका क्या है? केदार ताल है, केदार ताल। अब क्वेश्चन देखिए किस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया है।
क्वेश्चन पूछा जाता है केदार ताल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। केदार से हम जो है एकदम से केदारनाथ हम इमेजिन करते हैं, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में, तो रुद्रप्रयाग भी आपके ऑप्शन में है और रुद्रप्रयाग हम टिक करके आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये उत्तरकाशी में डिस्ट्रिक्ट में हमारा हो गया। तो केदार ताल से हमारी केदार गंगा निकली। अब ये कहाँ पर मिली हमारी लंका की। ठीक है, लंका हमने यहाँ पर लिख दिया, ये हमारे हो गए। अब फिर यहाँ पर जो है फिर हमारी एक और नदी निकलेगी जिसका नाम है हरिगंगा। ठीक है, ओरिजिन प्लेस इसका कहीं पर भी जो है आपका दिया हुआ नहीं है, तो मे भी जो है नेचुरल रिसोर्सेज से आपकी हरिगंगा निकली है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया हरिगंगा। और हरिगंगा जो है कहाँ पर मिलेगी आपकी, मिलेगी मुखवा पर। मुखवा, मुखवा नाम आपने सुना होगा। माँ भागीरथी की जो शीतकालीन पूजा या गंगोत्री की जो शीतकालीन पूजा होती है कहाँ पर होती है, मुखवा पर। जब आपके कपाट बंद हो जाते हैं जाड़ों में, तो कपाट बंद होने के बाद जो है भैया दूज के बाद माँ गंगोत्री की शीतकालीन पूजा यहाँ पर होती है। आप इसमें स्टार मार्क कर देंगे, तो यहाँ पर गंगोत्री की शीतकालीन पूजा होगी। शीतकालीन पूजा स्थल यहाँ पर है। ठीक है, अब मुखा के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए काकोरी गाड़, जलंधरी गाड़, यहाँ पर हमने लिख दिया काकोरी गाड़ और जलंधरी गाड़। जलंधरी गाड़ को कहीं पर जो है बांसधरी गाड़ भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना। ये दोनों नदियां जो है आपके हरसिल पे मिलते हैं। ये दोनों नदियां मिल रही हमारी हरसिल पे। ठीक, इसके बाद देखेंगे आगे। फिर ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो आए हुए नहीं है, फिर ये आया है आपका, ये आपकी जो है सिया गंगा। सिया गंगा कौन से प्लेस पर जो है भागीरथी से मिलती है, तो इसका ओरिजिन प्लेस भी आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। ठीक, तो भाई ठीक हो गया, ओरिजिन प्लेस याद नहीं करना पड़ेगा। हम ये मान के चलते हैं कि किसी नेचुरल रिसोर्सेज से निकली और सिया गंगा आकर जो है कहाँ पर मिल गई, झाला पर मिल गई। ठीक, तो स्टार मार्क कर देते हैं, बहुत बार पूछा गया है। फिर आपका यहाँ पर आया डोंडी ताल। डोंडी ताल, तो डोंडी ताल से जो है आपकी कौन सी रिवर निकली है, यहाँ पर असीम गंगा निकली है। असीम गंगा, और असीम गंगा को ही जो है असी गंगा भी कहा जाता है। असी गंगा भी इसे कहा जाता है। तो असी गंगा जो है कहाँ पर मिलेगी भागीरथी से, गंगोरी पर। तो ये जो है ओरिजिन प्लेस और कहाँ पर ये मिल रही है, ये दोनों क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो ये भी आप जो है आपको ढंग से, जहां जहां मैंने स्टार मार्क किए हैं आए हुए क्वेश्चन है आपके, तो इनको ढंग से देखना है आपने। ठीक है, इतने हमारे हो गए। इसके बाद अब हम देखिए यहाँ से हम फिर नदी लेते हैं। आपने नाम सुना होगा इंद्रावती गाड़। इंद्रावती गाड़, और एक रिवर है आपकी वारुणी गंगा, सुना होगा आपने नाम, वारुणी गंगा। वारुणी गंगा को ही जो है आपका श्यामल गाड़ भी कहा जाता है। श्यामल गाड़ भी जो है वारुणी गंगा को कहा जाता है। अब ये वारुणी गंगा और इंद्रावती जो है ये आपका उत्तर काशी आपका जो मेन हेड मतलब मुख्यालय जो है लगभग वहां पर जो है आपकी इंद्रावती और वारुणी गंगा जो है किससे मिलेंगी। वारुणी गंगा से आपको याद आया होगा वारुणी पंचकोसी यात्रा, जो कि आपकी वारुणी गंगा और भागीरथी के संगम से स्टार्ट होती है। 15 किलोमीटर की यात्रा है। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखेंगे जो भागीरथी है ना आपका उत्तर काशी में इतना है आपका। अब उत्तर काशी के बाद जो है भागीरथी रिवर जो है कहाँ प्रवेश करेगी, आपकी टिहरी डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करेगी। तो टिहरी में जो है एक प्लेस है आपका गणेश प्रयाग, इसे हम पुरानी टिहरी के नाम से भी जानते हैं। तो गणेश प्रयाग में जो है आपकी यहाँ पर जो है एक रिवर इससे मिलेगी जिसका नाम है भिलांगना। भिलांगना आपकी रिवर है। भिलांगना की भी और भी ट्रिब्यूटरी है, जैसे दूध गंगा, धर्म गंगा, बाल गंगा। जब भिलांगना आपको करवाऊंगी तो उस समय जो है इसकी ट्रिब्यूटरी में करवाऊंगी। यहाँ पर स्पेस भी कम है थोड़ा। तो भिलांगना जो है इसका ओरिजिन प्लेस हम लिख देते हैं। आपने खतलिंग ग्लेशियर का नाम सुना होगा, खतलिंग ग्लेशियर। तो खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने की थी? खतलिंग ग्लेशियर की खोज जो है इंद्रमणि, कल का जो वीडियो था उसमें भी इंद्रमणि बडूनी का नाम आया था। इंद्रमणि बडूनी ने जो है सुरेश पांगती के साथ जो है इसकी खोज की थी। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना आप।
और जो आपका ये खतलिंग ग्लेशियर है, तो खतलिंग ग्लेशियर जो है आपका टिहरी, उत्तरकाशी और आपका जो है थोड़ा सा आपका जो है रुद्रप्रयाग से टच करेगा। यहाँ पर जैसे जो टिहरी का ये वाला हिस्सा है, ऐसे जैसे आपका बटरफ्लाई शेप में आपकी टिहरी है ना, लगभग इस तरीके से है। तो जो ये वाला है, ये वाले हिस्से में जो है आपका खतलिंग ग्लेशियर है। तो यहाँ से जो है उत्तरकाशी से टिहरी वाला और यहाँ से रुद्रप्रयाग से जो है आपकी ये ग्लेशियर आपकी टच करती है। ठीक है, चलिए ये हमारा क्लियर हो गया। तो खतलिंग ग्लेशियर से जो है हमारी वीरांगना का ओरिजिन हुआ और उसके बाद जो है ये गणेश प्रयाग में आकर किससे मिल गई, ये भागीरथी से मिल गई और यही संगम पर जो है आपका टिहरी डैम बना हुआ है। ठीक, ये क्लियर हमारा हो गया। इसके बाद फिर हमारी भागीरथी फिर नीचे चलेगी। नीचे जाने के बाद जो है अब ये पहुंची यहाँ पर देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जब ये पहुंचेगी तो देवप्रयाग में इसमें कौन सी रिवर मिलेगी, यहाँ मिलेगी इस पर अलकनंदा। अब अलकनंदा का जो ओरिजिन प्लेस है ये कहाँ है आपका, संतोपद ग्लेशियर, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ये है संतोपद ग्लेशियर के अलकापुरी बांध। ठीक है, अलकापुरी बांध से जो है इसका ओरिजिन है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट हमारा होगा। ठीक, तो यहाँ से जो है आपकी अलकनंदा आएगी। अलकनंदा में देवप्रयाग से पहले जो है आपके 4 प्रयाग और बनेंगे। ये जब हम अलकनंदा रिवर सिस्टम करेंगे तो उस समय जो है हम इन प्रयागों को पढ़ेंगे। तो आपका जो है जैसे यहाँ पर जब धौली गंगा मिलेगी तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, विष्णु प्रयाग बन जाएगा। नंदाकिनी मिलेगी तो नंद प्रयाग बन जाएगा। और इसमें पिंडर नदी मिलेगी तो कर्ण प्रयाग बन जाएगा। मंदाकिनी मिलेगी तो हमारा यहाँ पर रुद्र प्रयाग बनेगा। उसके बाद 5वां प्रयाग हमारा कौन सा बन जाएगा, देव प्रयाग। अब देव प्रयाग में जब अलकनंदा और हमारी जो भागीरथी रिवर मिलती है तो उसके बाद ये रिवर जो है हमारी गंगा के नाम से जानी जाती है। गंगा के नाम से ये रिवर आपकी जानी जाएगी। यहाँ देव प्रयाग में जो है, देव प्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, पाप विनाशक तीर्थ इसे कहा गया है। तो यहाँ पर जो है अलकनंदा को बहू के नाम से जाना जाता है और जो आपकी भागीरथी है यहाँ पर, ये भागीरथी रिवर को जो है यहाँ पर सास के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा नदियों का समूह जो है जो सास बहू के नाम से जाना जाता है, तो भागीरथी और अलकनंदा है। रीजन इसके पीछे दिया जाता है, कहा जाता है कि यहाँ पर अलकनंदा जो है शांत होकर आती है, इसकी आवाज नहीं आती है, लेकिन भागीरथी जो है काफी शोर मचाती हुई आती है। और अब नाम सास बहू दिया हुआ है तो आप समझ ही रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर स्पेस भी कम है, गंगा नदी तंत्र जो है हम इससे आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है पूरा का पूरा जो है भागीरथी रिवर सिस्टम हो गया। इसको एक बार हम जो है क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर की गौमुख से जो है भागीरथी निकली। भोजगाड़ और आकाशगाड़ जो है इसमें गौमुख के नजदीक ही मिल जाएंगे। फिर आपकी रुद्रगेरा हिम्मत से रुद्रगंगा निकलेगी और मंदिर के निकट ही जो है इससे मिल जाएगी। थांगला दत्ते से जाड़ गंगा निकलेगी और भैरव घाटी में मिल जाएगी। यहाँ पर आपके जो है केदार ताल से केदार गंगा निकलेगी और लंका के निकट मिल जाएगी। फिर हरी गंगा नेचुरल रिसोर्सेज से निकलकर मुखवा पर मिलेगी भागीरथी से, जहाँ पर की गंगोत्री की शीतकालीन पूजा होती है। हरसिल में कापूरी गाड़, जलंधरी गाड़ मिलेंगे। उसके बाद सियार गंगा जहला पर मिलेगी भागीरथी से और डोडी ताल से निकलकर असीम गंगा गंगोरी पर मिलेगी। इतना हमारा क्लियर हो गया। इंद्रावती गाड़ और वारुणी गंगा जो है उत्तरकाशी में आकर जो है भागीरथी से मिलेंगी। उसके बाद जो है भागीरथी आपकी टिहरी डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करेगी और गणेश प्रयाग में वीरांगना नदी जो है खतलिंग ग्लेशियर से निकलकर भागीरथी से मिलेगी। उसके बाद देव प्रयाग में अलकनंदा आकर भागीरथी से मिलेगी और भागीरथी और अलकनंदा के संगम को देव प्रयाग कहा गया है, जो पंच प्रयाग में 5वां प्रयाग है। और यहीं से इन दोनों नदियों के संगम के बाद ही जो है इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अब जो है जो ये भागीरथी है इसकी राज्य में कितनी लंबाई है, ठीक है, राज्य में इसकी लंबाई जो है 205 किलोमीटर है, 205 किलोमीटर इसकी लंबाई हम लिख लेते हैं। लंबाई 205 किलोमीटर है, ठीक, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो आज का जो ये वीडियो है बस इतना ही मैं बनाऊंगी, गंगा इसके आगे करेंगे। और अगर आपको इसके आगे के रिवर सिस्टम देखने हैं या फिर आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और साथ में ही जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी करना है, तभी तो अगले वीडियो आएंगे। चलिए फिर आपसे जो है एक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।